इरशाद अहमद खान लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के, हसन दुरानी साहब जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, अनीला सुलेमान साहब जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की, ये तमाम हमारे साथ जुड़ेंगे। और तैयब खान साहब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं, पाकिस्तान के गेस्ट अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनके साथ क्या शुरू कर। हसन दुरानी जी, हसन दुरानी जी मुझे बताइए, सीमा का जो कुछ हुआ भारत में उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो हिंदू मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, हिंदुओं को धमकी, हिंदुओं की प्रताड़ना, ये सब क्यों हो रहा है हसन दुरानी साहब? सीमा को कोई भारत सरकार ने तो नहीं बुलाया था, वो तो इलीगली घुसी है देश में। आप म्यूट हैं हसन भाई। हाँ जी, सॉरी। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में जो है मौका दिया दोबारा गुफ्तगू करने का। अच्छा देखिए, ये लास्ट टाइम भी जो आपसे मेरी बात हो रही थी तो यहाँ पे तो मैं एक ही बात कह रहा था कि भाई सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये है कौन, सीमा है कौन। हमारे एंड पे तो ये यहाँ पे तो ये है कि ये जो भी एक लड़की है यहाँ से गई है, एक खातून है जो कि अपने बच्चों को छोड़ के या अपने बच्चों को साथ लेके वो गई है। और दूसरे एंड पे जो आपके एंड के ऊपर, क्योंकि इस वक्त वो आपकी कस्टडी में है, वो पाकिस्तान की कस्टडी में नहीं है। लेकिन अगर एक चीज़ को थोड़ा सा अगर हम संजीदगी से अगर हम देखें, थोड़ा सा अगर हम उसको सोबरनेस से अगर हम देखें, तो ये अभी तक जो हमें सिचुएशन नज़र आ रही है वो सिर्फ ये है कि ये खातून जो है इस वक्त सोशल मीडिया का जो एक फेम है वो एक हासिल कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसी हवाले से अगर आप देखें तो आप ही के जो है इंडियन चैनल्स के ऊपर जो है एक आध दिन पहले भी ये गुफ्तगू हुई और यही टॉपिक जो था वहाँ पर उन्होंने छेड़ा था, सवाल ये पूछा था कि वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं का क्या कसूर है। दूसरा देखें, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का कोई कसूर नहीं है, जैसे कि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को कोई कसूर नहीं है। ये गिनती के चंद लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फेम हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो किसी न किसी तरह अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर लेके आने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आपका जो गजब बात कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर से हमला हो गया और आप कह रहे हैं मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से आया रॉकेट लॉन्चर, क्यों मंदिर को उड़ाया रॉकेट लॉन्चर से, बताइए ना हसन भाई। इतना सीधा नहीं है, और प्लीज भारत और पाकिस्तान को मत कंपेयर करिए। दीपक भाई आप मेरी बात, कद्दू और अंगूर का कंपेरिजन नहीं हो सकता, केला और सेब का भी नहीं हो सकता। आप बेसिक नहीं, केला सेब को छोड़ो यार, आप मिल्कशेक तो पीते हो ना, केले और सेब का मिल्कशेक नहीं पीते दोनों को इकट्ठा करके? अजीब बात कर रहे हो यार आप। ठीक है, आप वेजिटेरियन है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात ही कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे जो अगर ये कोई बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान के अंदर, तो ये वो लोग हैं जो कि जिनके पास से ये वो लोग हैं जिनको के ऊपर पुलिस ने और आर्मी ने अटैक किया हुआ है। उनको कानून जो है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो उनको मार रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, और जैसे जैसे वो पकड़े जा रहे हैं उनके पास से अमेरिकन असला निकल रहा है। और अगर तो वो ये सारा कुछ ये कर रहे हैं, जो मेरी जो इतलात है, जो मेरे सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक ये अपने ऊपर से प्रेशर को रिलीज करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो अब डेफिनेटली उनके ऊपर जो है उन्होंने अपना शिकंजा जो है कसना शुरू कर दिया हुआ है। इस किस्म की कोई भी हरकत जो है वो आपको दोबारा नजर नहीं आएगी। अभी जो हो चुका है वो हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि कुछ होते हैं फ्रेंडली फायर्स होते हैं। ये इस वक्त अगर इन्होंने करने की कोशिश की है तो ये इन्होंने अपने आप को ये समझाने की कोशिश की है कि ये बेसिकली हम तो पाकिस्तान के बड़े जो है वो दर्द रखते हैं, बहुत मुहिब वतन है और इस वजह से हमने ये हरकत की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग जो है इनको करारवाद की सजा मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे वो मुसलमानों की कोई कम्युनिटी हो या वो हिंदुओं की कोई कम्युनिटी हो या ईसाइयों की कम्युनिटी हो, किसी के ऊपर भी पाकिस्तान का कानून जो है इस किस्म की हरकत करने की इजाजत नहीं देता। और आप लेकिन करते क्या, आप 14 साल 12 साल 10 साल की बच्चियों को, हिंदू बच्चों को अगवा करके मौलवियों से निकाह पढ़ा देते हैं और हाई कोर्ट तक नहीं इंटरवीन करता। तिवारी जी मैं सही कह रहा हूँ ना ये बात? बोल लिया हसन भाई, बहुत बोल लिया, बोल लिए। नहीं, मैं बोला नहीं है। आपने जो बात की उसका सबूत आप मुझे दे दें। आप अजीब सी बात है, वहां बैठ के आराम से आप एक जो है ना बात कर लेते हो ना, पर क्या ये सच नहीं है कि 10 से 12 साल की बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को अगवा किया जाता है और बड़े बड़े बुड्ढों से उनकी शादी कराई जाती है और आपकी हाई कोर्ट तक नहीं इंटरवीन करती है? मैं 1000 एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। अभी बात कर रहे हैं आप,
एग्जाम्पल मेरे पास भी 1001 एग्जाम्पल होंगी, ठीक है। बात होती है फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर। अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है तो फिर हवा में तीर चलाने का कोई फायदा नहीं है। हवा में तीर तो हम चलाते नहीं हुए, पाकिस्तानियों को आदत है हवा में तीर चलाने की। विजय शंकर तिवारी जी, जो हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? मैं दीपक जी कह रहा हूं, हैदर बोल रहे थे तो इनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जब से सीमा भारत आई तो भारत में उसको लेकर के बहुत चर्चा है, समाचार पत्रों में है, टेलीविजन चैनल में है, लगातार चैनल में है, लगातार समाचार में है। लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर के 2 मंदिर तोड़ दिए गए और वहां अनेकों हिंदुओं पर प्रताड़ना हुई। वहां का टीवी चैनल, वहां का समाचार पत्र बिल्कुल खामोश है। कोई समाचार नहीं है पाकिस्तान में मंदिरों के टूटने का और वहां की जनता को प्रताड़ित करने का। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हैदर सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारत स्वतंत्रता मिली तो एक समझौता ये हुआ था कि आपके देश में जो भारत से गए हुए इस्लाम के अतिरिक्त लोग हैं उनकी सुरक्षा आप करेंगे और भारत में जो मुसलमान हैं उनकी सुरक्षा भारत करेगा। ये एक समझौता हुआ था। लेकिन उस समझौते में क्या हुआ, आपके पास तो जो भी 25-26% गए थे भारत से, आज 2% रह गए। आखिर कहां गए? भारत में हमारे यहां वो 2.5-3 करोड़ थे, आज 20 करोड़ हो गए हैं। आखिर भारत की जो बात है उसको आपको देखना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आज उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, केवल पाकिस्तानी इन लोगों से नहीं कहना चाहता हूं जो भी दीपक जी को यार कह रहे थे। 1947 के बाद ऐसा एक भी काम बताइए, यार का मतलब हमारे यहां दोस्त बोला जाता है हैदर साहब, अगर एक भी काम बताइए जिसमें ये आपको दोस्त कहने का भी आपने अपने को छोड़ा हो। नहीं छोड़ा ना। हमें एक दीपक जी और दुर्भाग्यपूर्ण बात लग रही है, मुझे तो केवल पाकिस्तानियों से तो यही अपेक्षा होती है, लेकिन भारत में बैठे हुए हमारे तथाकथित हित चिंतक, दलितों के हित चिंतक, आज वो कहां दिखाई नहीं पड़ रहे। वो जो मोहब्बत की दुकान लेकर अमेरिका से लेकर के भारत सब जगह, जर्मनी सब जगह वो सजाने जाते हैं, आज वो कहां है? उनको भी बोलना चाहिए। यानी पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित होता रहेगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर एक कोई दूसरा इस्लामिक गतिविधि हो गई तो सारे दुनिया को सर पर उठा लेंगे। अमेरिका में बैठ करके कुछ बड़े बड़े लोग बोलेंगे कि भारत में मुसलमान परेशान किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहा है उस पर भी बोलना चाहिए। और मैं एक बात और कहता हूं, मैं यही सवाल आपका ले जाता हूं विजय शंकर जी। इरशाद साहब बताइए, क्यों खामोश हो जाते हैं हिंदुओं पर पाकिस्तान में होने वाले अत्याचार पर? आपने तो वादा किया था 1947 में कि नहीं, हिंदू भी हमारे भाई हैं, वैसे ही रहेंगे, लेकिन मार के, काट के, धर्म परिवर्तन करके, जबरदस्ती निकाह करा के आपने पॉपुलेशन 26 से 1% कर दी। बहुत शुक्रिया जी दीपक जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि ये लड़की पाकिस्तानी नहीं है, आप ही लोगों की क्लब डांसर है जो दुबई में मिर्ची क्लब में डांस करती थी। मैं खुद मिला हूँ इस लड़की से। एक बात तो मतलब मिर्ची क्लब में डांस देखने आप जाते थे? इरशाद साहब, मिर्ची क्लब में आप डांस देखने जाते थे? मैं बिल्कुल न्यू ईयर नाइट पे जब दुबई जाता हूँ, लाजिम जाता हूँ, आपका क्लब देखता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग कितना अच्छा डांस करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये इसको इतना हाईलाइट मत कीजिए, और आप कोशिश, आपके चैनल, पूरे चैनल्स पे मैं चीख करके विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, खुदारा इसे हिंदू मुस्लिम फसाद की तरफ मत लेकर जाइए इस लड़की को, डांसर को। और दूसरी बात यह है कि आपने पूरा ट्रेंड चलाया था कि ये हिंदुस्तान की भाभी है। अब आप लोगों की भाभी को भागे हुए 2 दिन हो गए, इस भाभी को तलाश करो, फिर इस पे शो करो। देखो आप इसके डांस दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं, कभी आप हमारे पाकिस्तान के मंदिर दिखा रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं गोला बारूद हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में अमन शांति है, हम लोग बड़े अमन से रहने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत करते हैं अपने लोगों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिखों से, और जितने भी करते हैं कि मंदिरों को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देते हैं। कोई नहीं, बस इतना करते हैं आप। देखे बात। जी न्यूज़।